नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम आमल की एकादशी के बारे में बात करेंगे। कब पड़ रही है ये एकादशी? यह एकादशी होली के त्यौहार से 3-4 दिन पहले आती है, इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व क्या है, पूजा का क्या मुहूर्त है, पारण का समय और कुछ एक दो ऐसे उपाय जो आपको सफल बनाते हैं। तो चलिए, ये सब जानने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, अधिक मास होने पर 26 एकादशी पड़ती हैं। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 11 को पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं जो फल 1000 गायों को दान देने पर मिलता है, वही फल आमल की एकादशी को करने से मिलता है, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इसीलिए इस एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। आज के दिन आंवला दान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। आपको व्रत के साथ साथ आंवले के फल अवश्य दान करने चाहिए। आपको भोग में भी आंवले का भगवान विष्णु को मतलब कि भोग लगाना चाहिए। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर भी विराजते हैं, माता लक्ष्मी का भी वास होता है। आंवले के वृक्ष में बहुत से देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए यह वृक्ष भगवान को बहुत प्रिय है और इस वृक्ष व पीपल को आदि वृक्ष भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान परशुराम की भी पूजा की जाती है। तो यदि आपके पास भगवान परशुराम की कोई फोटो है या प्रतिमा है तो आप उनको भी स्थापित करके उनकी भी पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान विष्णु को ही विराजमान करके आंवला के वृक्ष के साथ एक कलश की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। चलिए पूजा विधि जान लेते हैं कि पूजा किस प्रकार करनी है। पूजा आपको ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 8 या 9 बजे तक कर लेनी चाहिए। मोस्टली एकादशी की जितनी भी पूजा होती है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 8 या 9 बजे तक कर लेनी चाहिए। वैसे तो यह पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है। उसी की जड़ में मतलब कि आंवले के जड़ के पास ही आपको कलश की स्थापना कर विष्णु भगवान की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करके पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई वृक्ष ऐसा आंवले का नहीं है तो आप घर पे ही एक पौधा लगा सकते हैं आंवले का। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं से भी एक डंडी आंवले की वृक्ष में से कोई भी एक डंडी तोड़कर एक दिन पहले लेके आए, क्योंकि जिस भी वृक्ष की पूजा की जाती है उसको उस दिन क्षति नहीं पहुंचाई जाती है। तो आप ये करें कि आप एक दिन पहले आंवले का वृक्ष में से या तो डंडी तोड़ के ले आए या फिर आप एक पौधा ले आएं और अपने घर पे लगा लें। मिट्टी में आप उसको रोप लें और फिर उसी के साथ आपको पूजन करना है। आपको एक चौकी लगानी है, पीला वस्त्र बिछा लेना है, एक आंवले का पौधा साथ में रख लें। भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा को भी आप रख लें। एक कलश की स्थापना करें, अक्षत की जगह पर तिल का इस्तेमाल करें। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, दूर्बा चढ़ाएं और पंचोपचार से पूजन करें। अब कलश का पूजन करें। यदि आपके भगवान परशुराम जी की फोटो है तो वो आप कलश में स्थापित करके उनका पूजन करें। नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप दीप कलश या फिर नारियल कलश को स्थापित कर सकते हैं, उसका भी विधि से पूजन करें। अब विष्णु भगवान का पूजन विधि विधान से करें। यज्ञोपवीत, तांबूल फल, दक्षिणा आदि भोग में आंवला या आंवले का मुरब्बा ज़रूर अर्पण करें, पूजन करें। इसके बाद परिक्रमा करें, चाहे आंवले के फल से करें या फिर चाहे तो मखाने से करें। 108 आपको मखाने या आंवले के फल लेकर 108 परिक्रमा करनी है। इतनी नहीं कर सकते हैं तो 8 परिक्रमा या फिर 11-21 की संख्या में परिक्रमा लगा लें। अब विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें बैठकर।
या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपको जाप करना है। एक दीपक आंवले के पौधे में अलग से अवश्य ही लगाएं। कथा पढ़ें, हवन करें, दक्षिणा संपूर्णतया के लिए चढ़ाएं कि जैसे कि आपके पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई है, किसी का भी अभाव रह गया है, तो दक्षिणा से वह आपकी पूजा संपन्न हो और जो भी अभाव रह गया है वो संपूर्ण हो। अब आपको आंवले के फल का दान करना चाहिए दक्षिणा सहित। तो इस तरीके से आपको दान भी देना है। आपके पास अगर मौसमी फल हैं तो आप मौसमी फलों का भी दान कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का दान कर सकते हैं उस दिन। तो एकादशी वाले दिन फलाहार का ही दान किया जाता है, तो आप किसी भी तरीके के किसी भी फलों का दान कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि और पूजा का मुहूर्त क्या है व पारण का क्या समय है। तो आमल की एकादशी 14 मार्च दिन सोमवार को मनाई जाएगी। एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 13 मार्च दिन रविवार सुबह 10:21 से। एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 14 मार्च दिन सोमवार रात्रि 12:05 पे। पारण का समय है 15 मार्च दिन मंगलवार सुबह 6:31 से 8:55 तक। द्वादशी की जो समाप्ति का समय है 15 मार्च दिन मंगलवार 1:12 पे। तो चलिए ऐसे कुछ उपाय जान लेते हैं जो आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन करेंगे और आपके घर में सुख शांति भी बनाएंगे। तो पहला है कि आज के दिन अगर आप आंवले का पौधा किसी मंदिर में जाकर लगाते हैं और अधिक से अधिक आंवले का दान करते हैं तो आपके इन कार्यों से आपके बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं व माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उसमें भी आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो दूसरा उपाय है आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको श्री मंत्र का जाप 43 डेज तक करना है या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी आ रही है, निगेटिविटी जा रही है और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे हरे कृष्णा।